आज एक अहंकारी प्राइम मिनिस्टर की हार हुई है। आज एक अहंकारी प्राइम मिनिस्टर की हार हुई है। और जो पूंजीपति मित्र थे इस मोदी सरकार के, उनकी हार हुई है। छोटे जो व्यापारी वर्ग जो हमारा था, उस विरोधी सरकार की यह हार हुई है। ये भाजपा की जीत नहीं है, इस सरकार की जीत नहीं है, ये किसानों की जीत है। और आज मुझे लगता है कि उनको पछतावा हो रहा होगा कि मैंने किस दिन अनाउंसमेंट की। खालिस्तानी कहा, नक्सलवादी कहा, भारत विरोधी कहा, पाकिस्तानी कहा। आज उसी सरकार को यह मानना पड़ा कि नहीं, ये भारतीय हैं। किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, अहंकारकारी सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार की हार हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। अगर लगातार बात करें तो किसान आंदोलन करते नजर आए और पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल से अब तक लगभग 1.5 साल का समय हो गया। किसानों की मांग थी और सरकार को लेकर जो सरकार के लिए उन्होंने कुछ अपनी कंडीशंस रखी हुई थी, तो लगातार किसान उन जिद पे अड़े हुए थे कि ये कानून जो बनाए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि किसान का कहना है ये एंटी फार्मर बिल है, यानी कि ये कुछ ऐसे काले कानून है जो किसानों के हित में नहीं है। तो उस चीज को लेकर लगातार किसान सड़कों पर थे। लेकिन कल गुरुपुरब था और गुरुपुरब के दिन जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे, कहने को तो कहा जा रहा था कि ये 11वां संबोधन प्रधानमंत्री का कोविड को लेकर है, लेकिन उसी बीच में प्रधानमंत्री ने किसानों को एक तोहफा दे दिया और वो तोहफा ये था कि ये जो फार्मर्स बिल जो इशू किए गए थे उनमें वापस ले लिया गया है। हालांकि उससे पहले भी अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को लगातार फटकार भी लगाई कि अगर ये बिल सिर्फ इशू किए गए हैं, इन्हें इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, तो आखिरकार क्यों किसान जो है वो आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी किसानों की जो जिद थी वो रोड्स पर ही रहे और लगातार सरकार को लेकर प्रदर्शन जो है वो करते रहे। लेकिन अभी भी किसान वहां से नहीं हिल रहे हैं। उनका ये कहना है कि अभी एक मांग पूरी हुई है, अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज है जिसपे सरकार से बातचीत करना बाकी है और इसकी रणनीति जो है वो सभी से बातचीत करके ही बनाई जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने आज विजय दिवस मनाया, यानी कि किसान विजय दिवस, क्योंकि किसानों की जीत हुई है सरकार पर। सरकार जिस फैसले को वापस नहीं ले रही थी लंबे समय से, किसानों ने उस बात को पूरा करवाया है। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेश सैनी जी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि आज इनकी ओर से जो है वो किसान विजय दिवस मनाया गया है। सर, लगातार किसान जो है इस चीज को लेकर मांग कर रहे थे, लेकिन आज फाइनली जो है उनकी मांग पूरी हो गई है। किस चीज से देखते हैं आप, किस नजरिए से देखते हैं आप इस बात को कि सरकार पहले मान नहीं रही थी और अब सरकार ने एकदम सडनली ये प्लान बना लिया कि ये कानूनों को वापस ले लिया जाएगा? आज के दिन जो मैं एक चीज मानता हूं कि यह किसानों की बहुत बड़ी जीत है और किसान विरोधी इस अहंकार से भरी हुई सरकार की हार है। और इस सिलसिले में पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस जन राहुल जी के नेतृत्व में और जम्मू कश्मीर में मीर साहब के नेतृत्व के आज विजय दिवस मना रहे हैं। कांग्रेस ने जम्मू के अंदर विजय दिवस मनाया और कश्मीर में आज उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वेरीनाग में ये विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज एक अहंकारी प्राइम मिनिस्टर की हार हुई है। इस किसान विरोधी ताकतों की और जो पूंजीपति मित्र थे इस मोदी सरकार के, उनकी हार हुई है। मजदूर विरोधी, छोटे जो व्यापारी वर्ग जो हमारा था, उस विरोधी सरकार की यह हार हुई है। ये भाजपा की जीत नहीं है, इस सरकार की जीत नहीं है, ये किसानों की जीत है। शायद मुझे लगता है कि मोदी सरकार कल के दिन को भूल गई और आज मुझे लगता है कि उनको पछतावा हो रहा होगा कि मैंने किस दिन अनाउंसमेंट की। उस दिन अनाउंसमेंट की जो भाजपा और आरएसएस के लोग जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के घोर विरोधी थे, कल उनका भी जन्मदिवस था। बाबा नानक जी का जन्मदिन अगले साल शायद 20 को आए, 21 को आए, या पीछे 17 को आए या 18 को आए, लेकिन किसान, कांग्रेस और जनता ये नहीं बोलेगी कि 19 नवंबर जिस दिन इंदिरा जी का जन्मदिवस था
उस दिन इस किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, अहंकारकारी सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार की हार हुई। जी, ये वही सरकार है जो कि किसानों को कहती थी ये खालिस्तानी है, टेरर फंडिंग हो रही है, और जितने किसानों वहां पे शहीदी दी है, क्या उस चीज को भूला जाएगा? किस तरह की नीति जो है सरकार ने बनाई है, और वो उन सब चीजों को भूल गए। जैसे लखीमपुर में भी हुआ, उसके बाद विरोध प्रदर्शन में जब प्रोटेस्ट हुए, किसान भी गए, और उसके बाद जब भी कुछ कहा गया, जब भी किसी भाजपा के नेता ने कहा, उन्होंने यही कहा ये खालिस्तानी है, इनकी फंडिंग जो है वो टेररिस्ट से हो रही है। मैं कुछ बातें कोट करना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि ये वही मोदी सरकार है, ये मोदी के मंत्री है कि जिन्होंने इन आंदोलनकारियों को खालिस्तानी कहा, नक्सलवादी कहा, भारत विरोधी कहा, पाकिस्तानी कहा। आज उसी सरकार को यह मानना पड़ा कि नहीं ये भारतीय हैं, और उसी अहंकारी मोदी को उनके आगे झुकना पड़ा कि क्षमा भी मांगी कि मैं क्षमा मांगता हूं, मैं कन्विंस नहीं कर अभी मुझे नहीं लगता कि इस मोदी सरकार ने क्षमा याचना की हो। उनको तो एक शब्द भी बोलना प्राय नहीं समझा उन्होंने। जो 600 से भी ज्यादा जो किसान हमारे शहीद हुए, अगर थोड़ी सी शर्म होती सरकार के अंदर, अहंकार से डूबी हुई, सत्ता के नशे में चूर जो कांड लखीमपुर खीरी के अंदर हुआ, हमारे किसान भाइयों के, इनके मंत्रिमंडल में बैठा हुआ एक गृह मंत्री, उनका बेटा किसान भाइयों को अपने टायरों के नीचे रो दे। अगर थोड़ी सी शर्म नाम की चीज है इस मोदी सरकार के अंदर, तुझे चाहिए था कि अगर मैंने ये किसान विरोधी बिल अगर वापस किए हैं, तो अगर कोई तोहफा देना चाहते तो तब हम कहते कि इन्होंने कोई तोहफा दिया है, अपनी सरकार में बैठे हुए मंत्री को इमीडिएटली बर्खास्त करते वहां से। जनता जाग चुकी है, जागृत हो चुकी है, और आने वाले समय में ये पूरा हिसाब मांगेगी इस सरकार से। वो भूलेगी नहीं जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, जो भूलेगी नहीं जो हमारी बहनें विधवाएं हुई हैं। एक अक्षर नहीं बोला इस सरकार ने, इनके मंत्रियों ने, और इनके सेनापति आज कहां गए, कहां छुप गए? जो 1 साल से पूरे भारतवर्ष में कहा करते थे कि ये किसान के हित में फैसला हुआ है, आज कहां गए उनके पूंजीपति जो कहते थे कि नहीं, इससे किसान परिवारों का फायदा होगा, आने वाली पीढ़ी का फायदा होगा। इसलिए ये सत्ता के नशे में चूर सरकार को अब मत बना लिया जनता कि हम जो आपने कार्य किया वो भूलेंगे नहीं। और अभी भी हमारे 5 क्वेश्चन है सरकार के आगे, तो कल दिल्ली के अंदर इनसे पूछे गए, और ये कहा गया कि आप हमें बताएं कि आप एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एमएसपी के बारे में आपने अभी तक क्या फैसला किया। हम भी इनसे पूछ रहे हैं, किसान सही में कहते हैं किसान नेता कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे बाकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक आप इस बिल को पेश नहीं करोगे, क्योंकि इस भाजपा सरकार के ऊपर विश्वास उठ चुका है लोगों का। इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये 2014 से लेके आज 2019 है, 21 है। पिछले 7 वर्षों में इन्होंने कौन से वादे पूरे किए जो 2014 में इन्होंने वादे किए थे इस भारत सरकार की आम जनता के साथ? हम महंगाई को कम कर देंगे, 2000 करोड़ के करीब नौकरियां देंगे हम लोग, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। उसके साथ हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। मार पे मार महंगाई की मार के ऊपर मार मारी गरीब आम जनता के ऊपर, नौकरियां भी इन्होंने बेरोजगार कर दिए। आज मैं मुबारकबाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी, जिन्होंने पहले भी इनको चेताया जब कोरोना आने वाला था कि ये सरकार जागे, सरकार तब भी नहीं जागी, बाद में जागी।
उसके बाद राहुल जी ने पार्लियामेंट हाउस में कहा कि ये किसान विरोधी बिल है, ये कमर तोड़ के रख देगा गरीब अवाम की, और आप पूंजीपतियों की मदद कर रहे हो। तब भी ये सरकार जागी नहीं, तब भी ये सरकार सोई थी। आज मुबारकबाद के हक हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भी है, जिन्होंने कांग्रेस जनों को भी जगाया, और जागी कांग्रेस पूरे भारतवर्ष में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में साथ दिया, सहयोग दिया। इसलिए सबसे पहले हमारे किसान भाई इसकी मुबारकबाद है, दूसरी तरफ हमारे राहुल जी और हमारा कांग्रेस का नेतृत्व इसके मुबारकबाद के काबिल है। ये कानून जो वापस लिए गए हैं, कहा जा रहा है कि अब चुनाव आने वाले हैं, ये कोई रणनीति बनाई गई है कि चुनाव आने वाले हैं, अब किसानों की जो मांग है उसे पूरा कर दिया गया है ताकि अब सरकार को आने वाले चुनावों में कोई फायदा होगा। क्योंकि अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू के भी भाजपा के अध्यक्ष कहते हैं अब की बार 50 की पार, और अब की बार 50 के पार सीटें जो है वो हमारी होंगी, अगला सीएम भी जो है वो भाजपा का ही होगा। मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि भी ऐसे आदमी के बारे में कुछ कहूँ। इसकी सोच जो है वो हमारे लोगों के साथ तो मिलती नहीं, और खास करके जिनका कुछ भी नहीं कहना चाहता मैं उनके बारे में। उनके बारे में वो खुद भी जानते हैं, फायदा होगा ये जो पैसा वापस दिया है, उनके बारे में वो खुद जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। जो लोगों ने पहले कुछ कहा, क्या वो चीजें वो पूरी कर सके यहाँ के अंदर, तो चीजें उन्होंने जो वादे किए थे। और आने वाले चुनाव में कांग्रेस तो संघर्ष कर ही रही है। कांग्रेस के साथ जो आम युवा पीढ़ी जो है, जो जनता आम जो है वो भी जुड़ चुकी है। इसका जवाब उनको हिमाचल के चुनावों में मिल गया, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को भी अंदर भी इनको जवाब मिलेगा कि इनके झूठे वादे, कथनी और करनी में कितना फर्क है। और आने वाले समय में कांग्रेस आप लोगों का सहयोग लेके, आम जनता के सहयोग से यहां सत्ता आसीन होगी, और जो वादे, जो काम अधूरे पड़े थे हमारे पुराने, उनको पूरा करेगी। और सबसे पहले अगर किसी के लिए सोचेगी तो वो युवा पीढ़ी के लिए सोचेगी। सर, ये देर आए दुरुस्त आए, जो किसानों की मांग थी लंबे समय से वो आखिरकार पूरी हुई है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिरकार कब तक किसान जो है अपनी प्रोटेस्टिंग साइट से चले जाते हैं। क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था देश को, तो उन्होंने ये कहा था कि जितने भी किसान हैं वो अपनी जगह से उठकर चले जाएं। अब उनकी मांग जो है वो पूरी कर दी गई है, और उन्हें प्रधानमंत्री ने क्षमा भी मांगी जब वो देश को संबोधित कर रहे थे। तो बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस से योगेश सैनी जी मौजूद थे। आप लोग की क्या राय है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलेगा, और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।